अरे कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे देंगे तो फिर ये सब जेल चले जाएंगे। कंगना को सिक्योरिटी मिलेगी तो भाई साहब फाड़ के रख देगी। वास्तव में वो झांसी की रानी क्या भाई साहब, ये रिया चक्रवर्ती हीरोइन नहीं है, ये ड्रग्स वाली हीरोइन है। बॉलीवुड का जितना भ्रष्टाचार है और जितने ये माफिया बैठे हुए हैं, ड्रग माफिया, ड्रग्स माफिया, सबका भेद खुलना ही चाहिए। अरे ड्रग्स खिला के ये जवान बच्चियों के साथ बलात्कार भी करते हैं। कि रिया चक्रवर्ती उनके बारे में कह रही है, महेश भट्ट के बारे में, कि 80 साल के हो गए हैं लेकिन थकते नहीं हैं। और न थकने का क्या कौन सा मसाला है, वही ड्रग्स है। मैं थक जाती हूँ लेकिन ये नहीं थकते हैं। अब सोचिए जिसके बाद जो इस तरह से बयान जिसका आ रहा है, इस तरह के तर्क जिसके आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि राम कदम हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कंगना रनावत को आज की रानी लक्ष्मीबाई घोषित कर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि उन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि मुझे सुरक्षा दे दी जाए, मैं ड्रग्स के एक एक नाम को खोल करके सामने ला दूंगी और बॉलीवुड के जितने भी इस मूवी माफिया के जितने भी ड्रग्स लेते हैं या फिर इसमें इन्वॉल्व है, उनके सबके नाम ला करके रख दूंगी। परंतु आज तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है और उनको उल्टा धमकाया जाता है। कैसे देंगे सुरक्षा जब महाराष्ट्र सरकार खुद बचवा रही है, मुंबई पुलिस खुद बचवा रही है, 500 करोड़ रुपया लेती है हर हफ्ते में बॉलीवुड गैंग से। भाई साहब 5 ग्राम की कीमत 10 रुपया, 10,000, सॉरी उसमें देखे हैं ना चैट में, 5 ग्राम इतना होता है। 5 ग्राम का कीमत 10,000, तो सोने से भी महंगा। हाँ, सोना क्या चीज़ होता है, हीरे से भी महंगा। इतना बड़ा हीरा खरीदने जाएंगे तो 10,000 से वो 10,000 रुपया होता है। तो 5 ग्राम बिल्कुल रखने भर का जो जीप पे रख देते हैं वो होता है 5 ग्राम, उसकी कीमत 10,000 है। जहाँ किलो आ रहा है तो उसकी कीमत सोचिए करोड़ों में, अरबों में, करोड़ों में नहीं अरबों में। तो जहां अरबों में ड्रग्स की सप्लाई, कंगना क्या कर रही है कि पूरा बहता है भाई साहब, बहता है। यह इस देश को ये गलत चीज़ दिखा के जो पैसा लूटते हैं, हमारे और आपके जेब का दोहन करते हैं, हमारे नौजवानों को जो गलत ये किस तरह का फिल्म दिखाते हैं, जो दोहन होता है, इनके पास अकूत कमाई है। और जितना अंतर्राष्ट्रीय गलत पैसे का नेक्सस है वह मुंबई में है। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं कि इस पर ईडी की जांच हो। अगर हम बात करें कि एक फिल्म की टिकट 250 रुपये के आसपास होती है, अगर एवरेज लगाएं तो 250 रुपये इंटू मूवी की फिल्म का बहुत मोटा बजट हो जाता है देखने वालों का। तो आम जनता की कमाई मूवी में जाती है और मूवी की कमाई ड्रग्स में जाती है और ड्रग्स वालों की कमाई आतंकवाद में लगती है। तो ये कहीं ना कहीं देश के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है। वो तो शुक्र मनाइए बिहार को विकासवादी मिल गया, न्यायवादी मिल गया। नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि न्याय के लिए वो आदमी लिखवा दिया FIR और CBI के लिए रिकमेंड कर दिया। वो होता है न्याय कि भाई हमारा बच्चा कहीं होगा, हम उसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। तो बिहार को मिल गया न्यायवादी और उत्तर प्रदेश को मिल गया राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र को मिल गया जिहादी। सच्चाई यह है। इस समय उद्धव ठाकरे टोटल जिहाद पे बिल्कुल हाथ पैर पसार के ड्रग्स का काम और लड़कियों की सप्लाई का काम और ये बॉलीवुड का पैसा, ये 3 काम पे सरकार टिकी हुई है। सिर्फ पैसा, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और ये लड़कियों की सप्लाई, ये 3 चीज़ पे टिकी हुई है उद्धव की सरकार। सारे मंत्री और सारे पूरे सिर्फ और सिर्फ का भ्रष्टाचार करना, अय्याशी करना और मुंबई को लूटना, यही रह गया है। कह रहा हूँ ना, मैं कल एक चैनल पे कहा था, इनको सब लोगों को लाद के ला के पूरा बॉलीवुड को नोएडा में शिफ्ट कर दीजिए और इनको बीच में बिठा के और जोगी जी की गाड़ी को 5 राउंड सायरन के साथ घुमवा दीजिए। जब इनको लगेगा कि इनकी गाड़ी भी पलटी मार सकती है, अपने आप सारा ड्रग्स का भंडा भी फोड़ कर देंगे और इनका सारा नशा उतर जाएगा जो पैसे का। तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाते हुए मुंबई से बॉलीवुड को लाके और नोएडा में शिफ्ट कर देना चाहिए। और नोएडा में जब आ जाएंगे भाई साहब, ये सीधे हो जाएंगे जिस तरह से सीधे होते हैं ना। देखते नहीं है कितना उत्तर प्रदेश विरोध करना शुरू कर देंगे, हम फिल्म नहीं बना रहे हैं। अरे उनका बाप बनाएंगे, खाने में ना मर जाएंगे ससुरे, क्या बात करते हैं। यहाँ लाले
तोते उड़ने लगेंगे। अरे वैसे भी इनकी फिल्म कोई देखने नहीं जा रहा है। देश 130 करोड़ लोग जान चुके हैं कि ये हमारे देश के साथ क्या करना चाहते हैं और इनकी मंशा क्या है और इनकी सोच क्या है। आखिरकार कंगना रनावत को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है, मेरा सीधा सवाल। अरे कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे देंगे तो फिर ये सब जेल चले जाएंगे। जनता की तो खुल के मांग है कि कंगना को सिक्योरिटी दी जाए। जिस तरीके से सुशांत के लिए आवाज उठाई थी, अब कंगना की सिक्योरिटी के लिए आवाज उठ रही है। बिल्कुल होना चाहिए, हैशटैग चलाना चाहिए पूरे देश को और बता देना चाहिए भारत सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को कि बिल्कुल यही होना चाहिए। मैं भी मांग कर रहा हूँ, पूरे देश से मांग करूंगा, प्रत्येक नागरिक से। अगर कंगना को सिक्योरिटी मिलेगी तो भाई साहब फाड़ के रख देगी। वास्तव में वो झांसी की रानी क्या, वो वास्तव में हीरोइन है, उसी को हीरोइन कहते हैं, वीरांगना हिंदी में कहते हैं। भाई साहब ये रिया चक्रवर्ती हीरोइन नहीं है, ये ड्रग्स वाली हेरोइन है। हेरोइन कहते हैं ना, जो एक पुड़िया में थोड़ा सा मसाला डाल के और खा लेते हैं तो दिन भर मस्त रहते हैं, पड़े रहते हैं साला उस सड़क पे। और कह दीजिए जो कह दीजिए, वो गोली मारने के लिए कह दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी। अरे भाई साहब साइकिल का पहिया क्या क्या चुरा ले जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, ये इसमें किए, वही इसमें किया है रिया चक्रवर्ती। तो वो ड्रग्स वाली हेरोइन है और कंगना रनौत ओरिजिनल हीरोइन है। इसको हीरोइन कहते हैं कि यहाँ के मैदान में कल फिल्म में अगर कामयाब है तो आज समाज को सुधारने की बात आई है, तो समाज को सुधारने के लिए भी तलवार लेके झांसी की रानी की तरह से खड़ी है। इसको हीरोइन कहते हैं, ये असली वीरांगना है और इसकी सुरक्षा पक्की होनी चाहिए। कंगना ने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा मिलती है तो ड्रग्स के अंदर जितने भी माफियागिरी है, जितने बॉलीवुड में जो गलत काम होते हैं, मैं सबका काला चिट्टा खोल के रख दूंगी। तो अब देरी क्यों सिक्योरिटी के लिए? देरी दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य बिल्कुल होना चाहिए। अब मुंबई पुलिस क्यों नहीं है? जब इतने बड़े हैं, आज गृह मंत्री कह रहे हैं मुंबई पुलिस तो वर्ल्ड की सबसे टॉप पुलिस है, तो भैया कंगना रनौत जब कह रही है कि मुंबई में इस तरह का ड्रग्स बह रहा है, तो क्यों नहीं उसको सुरक्षा दे रहे हो? क्यों नहीं उसको बुला के उसका इंटरव्यू ले रहे हो? लेना चाहिए ना। जब गृह मंत्री चिल्ला कह रहा है, इस देश को इन सब वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मीडिया वाले तो 500 करोड़ रुपए लेके, कुछ मीडिया वाले जैसे आर भारत वगैरह हैं, कुछ तो बढ़िया दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल हैं ये तो पैसे लेके बिके हुए हैं। आप लोग कम से कम सच्चाई खोल रहे हैं, इसको इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, ये तीनों घुटने जब तक टेक नहीं देती है कंगना रनौत के सामने कि लो हम सुरक्षा दे रहे हैं, तुम खोलो इस देश को, बिल्कुल इसके कंगना रनौत के साथ उस चट्टान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए कि मुंबई में बॉलीवुड का जितना भ्रष्टाचार है और जितने ये माफिया बैठे हुए हैं, ड्रग्स माफिया, सबका भेद खुलना ही चाहिए। और यह भी खुलना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार में ड्रग माफिया कौन है, मुंबई पुलिस में ड्रग माफिया कौन है। नाम तो सामने आ रहे हैं कुछ नेताओं के, कुछ कलाकारों के भी। कंगना रनावत ने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी तो मैं एनसीबी के साथ बैठ करके जो पूछताछ करेगी मैं उसमें सहयोग करूंगी और एक एक नाम को ला करके रख दूंगी। 4 लोगों के नाम उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से लिखा भी, और एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें रणवीर कपूर नशे में दिखाई दे रहे हैं और जो सफ़ेद क्या होता है ये तो मैं भी नाम नहीं जानता हूँ, तो वो सोफे पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। सब वो तो कह ही रही है कि 90%। भाई साहब ये कोई कलाकार नहीं है, मेरे बाप का बेटा, बेटा का नाती, नाती का पोता, फला, ये चला आ रहा है। इनको तो इसी के खिलाफ तो कंगना बोल रही है। तो यह कैसे वो एक्टिंग करेंगे? एक्टिंग कराने के लिए कौन सा माध्यम है? तो उसको नशा खिला दिया जाता है, नशा खिला दीजिए, उसके बाद से वो कुछ भी करेगा, नंगा कर दीजिए, नंगा हो जाएगा। अरे ड्रग्स खिला के ये जवान बच्चियों के साथ बलात्कार भी करते हैं। अब जब बच्ची को ये बुलाते हैं एक्टिंग के लिए, नई नई लड़कियों को बुलाते हैं तो उसको ड्रग्स खिला देते हैं कि कल तुमको काम देंगे। नशे में पानी में वो 2 बूंद डालने के लिए, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक मंगाए, कोल्ड ड्रिंक रख दीजिए वहाँ। सुशांत के साथ जो चैट वायरल हुई थी कि 2 ड्रॉप डालना है चाय में, हाँ, तो ये डायरेक्टर मंगाते हैं और उसमें 2 बूंद डाल दिए, 2 बूंद अपने ले लिए। 80 साल का बूढ़ा कैसे? एक चैट हो रहा है ना कि ये थकते नहीं हैं। कल मैंने पढ़ा था कि रिया चक्रवर्ती उनके बारे में कह रही है, महेश भट्ट के बारे में, कि 80 साल के हो गए हैं लेकिन थकते नहीं हैं। और न थकने का क्या कौन सा मसाला है? वही ड्रग्स है। मैं थक जाती हूँ लेकिन ये नहीं थकते हैं। अब सोचिए, जिसके बाद जो इस तरह से बयान जिसका आ रहा है, इस तरह के तर्क जिसके आ रहे हैं, तो ये सारे ड्रग माफिया हैं, ये यही करते हैं। अब क्या कहूँ, इस देश को समझना चाहिए। सुशांत की हत्या ने पूरे बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब कर दिया। बॉलीवुड का चेहरा
पूरा माने ये रैकेट जो देश में जो देश को मिजाज बदल रहे थे, ये बौद्धिक आतंकवादी, एक तो फिल्मों के माध्यम से जिहाद करना और एक ड्रग के माध्यम से जिहाद करना। यहाँ के नौजवानों को मुंबई से, देखिए पंजाब में उड़ता ड्रग्स, मैं ये बार बार कहता हूँ, यह देश को समझना भी चाहिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय क्यों है। मुंबई में महाराष्ट्र पंजाब में 6-6 फुट के जवान होते हैं और देश के लिए वो शहीद हो जाते हैं, झुकते नहीं हैं। ड्रग दे दिया गया कि ऐसे जवानों को ख़त्म किया जाए, तो पूरे देश, मुंबई में शुरू किया गया, महाराष्ट्र में मराठी भी पीछे नहीं हटता है। देश के लिए शिवाजी का ब्लड होता है, मराठी भी पीछे नहीं हटता है। तो महाराष्ट्र में ड्रग, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में होगा, उसके बाद से बिहार में होगा। इसी तरह से यह नेक्सस फैला के भारत के नौजवानों को बर्बाद करने की योजना चला रहा है। वहाँ से बॉलीवुड गैंग इस देश को तहस नहस करने का इस ड्रग के माध्यम से और मानसिक विकृति, ये बौद्धिक आतंकवाद के माध्यम से यह जिहाद एक तरह से ये जिहाद शुरू किए हैं कि इस देश को किस तरह से बर्बाद किया जाए। इनको तत्काल प्रभाव से मुंबई से हटा के उत्तर प्रदेश में नोएडा में इनको शिफ्ट करना चाहिए और इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनके ब्लड का सैंपल लेके, और कंगना रनौत को सुरक्षा देते हुए जितने नाम की घोषणा कर रही है, तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करे भारत सरकार, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार। यह देश ऐसा न हो कि आंदोलित हो जाए। अभी पेंडेमिक चल रहा है इसलिए हम लोग चुप हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई तो लोग सड़कों पे तमाम राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरह से सड़क पे आते हैं, ऐसा न हो कि पूरा देश कल सड़क पे आ जाए। कंगना के एक ट्वीट, कंगना के एक बयान से बॉलीवुड, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस में हलचल हो जाती है। किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? पैंट गीली हो गई साहब, कई लोगों का पैंट गीला हो गया है, रात को नींद नहीं आ रही है। अब क्या कहूँ, इनकी हालत ख़राब है। आप इनके बारे में अब मीडिया दिखा नहीं रहा है ना। कई लोग तो समझ लीजिए कहीं 60 से उनके वो कुछ हो न जाए, समझ रहे हैं, हार्ट अटैक न, तमाम लोगों का हार्ट अटैक ना हो जाए, बुजुर्ग बूढ़ों का, इसलिए कि इनको जेल जाना है। पूरी जवानी तो फिल्मों के नाम पे पैसा तो खूब कमाए, नाम भी कमाए, लेकिन जाते जबाते इनकी कब्र अब पड़ी हुई है, माने या जाने वाले हैं ऊपर। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब जेल जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। लेकिन देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ऐसे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के नौजवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यही, और देश जिस तरह से जगह है, भाई साहब धन्यवाद है देश को, मैं बार बार प्रणाम करूंगा। इसी तरह से देश की जनता न्याय के साथ खड़ी रहे और आप लोग चट्टान के तरह से लगे रहिए कि कम से कम एक साधारण किनारे का भी अगर बिहार का है, बंगाल का है, या कहीं किसी कोने से भी कहीं दूसरा व्यक्ति चला जाता है, अगर उसके साथ कोई परिस्थिति आ जाती है, उसके साथ अन्याय होता है, आज जिस तरह से देश खड़ा है इसी तरह से खड़ा रहना चाहिए, ताकि यह जितने भ्रष्टाचारी हैं और अत्याचारी हैं उनका भेद खुले और वो जेल जाए।